इतनी बर्फ के घरों के दरवाजे बंद हो गए। पहाड़, वादियां, सड़कें बर्फ से ढक गईं। मरी में ब्रेक के बाद फिर बर्फबारी। एक्सप्रेस वे बंद करके मजीद सयाहों को आने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी। स्वात, कलाम, मालम जब्बा की वादियां बर्फ से ढक गईं। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजामी जिंदगी मुतासिर। लोअर डीर में बर्फ में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल चलकर पहाड़ की चोटी पर गए। 10 घंटे में बच्चों समेत तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। चमन, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घर की टैंकी, पानी की लाइनों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कोजक टॉप पर भी रिकॉर्ड बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप से रहनुमाई हासिल करने का मशवरा। जिला औरंगज़ई और जिला कुरम में शदीद बारिश और बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल कर दिया। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क खोल दी। इंतजामिया के मुताबिक मुनातो सदा रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मुकामी माहिदीन और अवाम ने पाक फौज के बर्बर इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। मौसमी आजमाइश और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद जवान जाफर और बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बर्फबारी में ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सारा साल इंतज़ार करते हैं इसी चीज़ के लिए और साल में एक बार तो बर्फ़ होती है। जो हम लोग को तो खैर सर्दी लग रही है क्योंकि मज़ा जब आता है तो सर्दी वैसे ही नहीं लगती है। मैं जब सुबह उठी तो मैं जब देखा बर्फ़ थी तो मैंने आके खेला। कोयटा में बर्फबारी के बाद बच्चों की ईद हो गई। कहीं स्नोमैन तैयार किया गया तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है बर्फ से खेलने में इतना मजा आता है कि सर्दी भी नहीं लगती। कोयटा में होने वाली दूसरी बर्फबारी शायद बच्चों की दुआओं का ही नतीजा है। बर्फ में खेलते बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने बचपन की यादें ताज़ा की। चमन में कोजक टॉप के मुकाम पर कई घंटे मुसलसल आसमान से रुई के गाले बरस रहे। सिंध में भी बर्फबारी के मजे। गोरख हिल स्टेशन पर रुई के गाले गिरे। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। पाइपों में पानी जम गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, सफूरा चुरंगी, सुपर हाईवे साइट, नॉर्थ कराची, मंगोपीर में बूंदाबांदी हुई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म को बताए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मेयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। स्याह बांध कर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेर गौर रखें। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। सानिया गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत सील करने के बाद प्लाजा को मिसमार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसू ने कहा रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानिया में 73 अमवात की तस्दीक हुई। 23 की शनाख्त हो चुकी है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वुसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन खत्म। लवाहिकीन का इंतजार खत्म ना हुआ। दुबई क्रॉकरी में मौजूद 5 अफराद की शनाख्त हाल ना हुई। दुकान मालिक मोहम्मद हसन ने बताया भतीजे की लाश मिल गई थी। 2 भांजे
क्वेटा से आया मेहमान और 2 काम करने वालों की बाकियात भी नहीं मिली। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, रोज कल का कह रही हूँ। वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त है हमारे प्यारों की मैयतें दे दें। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है आग इतनी खतरनाक थी कि मिलने वाली बाकियात से DNA सैंपल हासिल करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लाजा के कई गेट बंद थे, इमरजेंसी खराज के रास्ते नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा है। सानह गुल प्लाजा की FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, खुसूसी गाड़ियाँ मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी? याबा न्यूज़ सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी? मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कराची में सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। इल्जाम तराशी का वक्त नहीं, बातें करने वालों को कहता हूं पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कुरंगी कॉज़वे बिल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तखरीबकारी का सबूत है तो पेश करें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुतासर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गुल प्लाजा को दोबारा बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में एहतजाज। कहा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असम्बली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। जुडिशल कमीशन बनाए, जिसके नाम आए उसे सजा दें। MKM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ली गई। सिंध असम्बली में MKM ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MKM ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। अमेरिका में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से शहरी की लाकत के खिलाफ मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने फेडरल शहरी के खिलाफ एहतजाज किया। मैनहट्टन में मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ नारे लगाए। मिनियापोलिस में हजारों अफराद ने इमिग्रेशन एहलकारों को हटाने का मुतालबा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूइट कहती हैं सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है मिनेसोटा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की। कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका की सड़कों पर लोग हलाक या जख्मी हों। गवर्नर मिनेसोटा और मेयर ने विफाकी एहलकारों को बदनाम किया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, करोड़ों अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबीती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं जानता हूं मुझ पर बहुत तनकीद हुई है, कहा जाता है मैं सिर्फ बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से खिलाड़ियों को फायदा होगा।